शादी के दौरान जब अंगूठी पहनाई जा रही होती है तभी अचानक दुल्हन की उंगलियां 5 मूली जैसी बन जाती हैं। उसके तुरंत बाद उसका पूरा शरीर ऐसे फूलने लगता है जैसे हवा से भरा हुआ गुब्बारा हो। अगले ही पल दुल्हन का चेहरा भी बदल जाता है और वह बिल्कुल किसी और इंसान जैसी दिखने लगती है। तब जाकर उसे समझ आता है कि सगाई के बाद दुल्हन का स्वभाव अचानक क्यों बदल गया था। सच यह था कि वह लड़की उसकी असली प्रेमिका थी ही नहीं, असल में एक मोटी लड़की और एक सुंदर लड़की थी जो सगी बहनें थी और दोनों दुनिया में बची हुई एक खास रक्त वंश से थी। लेकिन बचपन से ही छोटी बहन मोटी और बदसूरत थी जबकि बड़ी बहन बेहद खूबसूरत। इसी वजह से छोटी बहन हमेशा बड़ी बहन से जलन करती रही। बड़ी होकर उसने तरह तरह के तरीके अपनाकर लड़की को फंसाया और उससे पैसे कमाने लगी। उस दिन भी उसने लड़की के लिए एक चिकन सूप बनाया जिसमें कुछ मिला दिया था। उसकी योजना थी कि केवल 50,000 के बदले लड़की को एक बूढ़े आदमी को सौंप दे। लेकिन किस्मत का खेल देखो, लड़की काम की जल्दी में देश के सबसे बड़े अमीर आदमी से टकरा जाती है और बस इसी टक्कर में उस आदमी को पहचान हो जाती है कि यह लड़की ही उसकी वर्षों से खोजी जा रही श्वेत चांदनी है। लेकिन मिलने से पहले ही लड़की जल्दी जल्दी शराब पहुंचाने चली जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जैसे ही वह कमरे के अंदर जाती है बूढ़ा आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लड़की जैसे ही विरोध करती है उसका सिर घूमने लगता है और वह बेहोश होने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि जिसे वह सबसे ज्यादा अपना मानती थी उसी मोटी बहन ने उसे धोखा दिया। जब लड़की पूरी तरह हारने ही वाली होती है तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से टूटकर खुलता है और एक आदमी अंदर घुस आता है। सब लोग पहचान लेते हैं कि वह देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। अपनी जान बचाने के लिए बूढ़ा आदमी भाग खड़ा होता है। इस समय लड़की का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता और वह बिना सोचे समझे आदमी को अपनी ओर खींच लेती है। अगली सुबह खबर चल पड़ती है देश के सबसे अमीर आदमी की बार गर्ल के साथ रात की मुलाकात। आदमी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सबके सामने घोषणा करता है कि यह लड़की ही उसकी वर्षों से खोजी जा रही श्वेत चांदनी है। साथ ही वह कहता है कि 7 दिन बाद वह दुनिया की सबसे बड़ी शादी करेगा। यह खबर मोटी बहन भी देख लेती है। अब उसने पैसे भी ले लिए थे और काम भी नहीं हुआ, उल्टा लड़की की शादी का रास्ता साफ हो गया। इस बात से उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। उसे गुस्सा आता है कि हर अच्छी चीज उसी लड़की को क्यों मिलती है। इसी बीच लड़की काम से घर लौटती है। मोटी बहन बिना सोचे समझे कपड़े से लड़की को बेहोश कर देती है। जब लड़की को होश आता है तो वह खुद को पानी के एक टैंक में बंद पाती है। मोटी बहन भी धीरे धीरे उस पानी में उतर जाती है। वह कहती है कि हाँ, मैंने ही तुझे दवा दी थी, सोचा था तुझे 50,000 में किसी और को दे दूंगी, लेकिन तू तो और भी बड़ी मछली पकड़ लाई। तभी लड़की को पूरी तरह समझ आ जाता है कि उसकी बहन असल में कैसी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। मोटी बहन फैसला कर लेती है कि अपनी खास नस्ल की जादुई दवा से दोनों के चेहरे और जिंदगी आपस में बदल देगी। वह बूंद बूंद करके वह दवा पानी में डाल देती है। वह कहती है, बहन तू मुझसे प्यार करती है ना, तो फिर तेरा शरीर और तेरी जिंदगी अब मेरी हुई। पानी उबलने लगता है और धीरे धीरे दोनों के चेहरे बदलने लगते हैं। मोटी बहन खुद को नई जिंदगी मिलने पर खुश होती है और लड़की को मानसिक अस्पताल भिजवा देती है। लेकिन वह एक बात भूल जाती है, लड़की का दिल बाईं तरफ नहीं होता। शादी का दिन आ जाता है। मोटी बहन महंगी शादी की पोशाक पहनकर मंच पर खड़ी होती है जबकि असली लड़की भीड़ में मुंह ढककर सब देख रही होती है। जैसे ही अंगूठी पहनाई जाती है मोटी बहन का हाथ अचानक सुअर के पैर जैसा हो जाता है। वह घबराकर अंगूठी जबरदस्ती पहन लेती है और शादी जारी रखने को कहती है। लेकिन समय के साथ उसका शरीर फूलने लगता है। जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठता है दूल्हा पूरी तरह से सन्न रह जाता है। वह बस एक ही सवाल पूछता है, तुम कौन हो?